बहराइच के रामगांव क्षेत्र के टेपराहा की निंदूपुरवा बस्ती में आज एक भयानक घटना सामने आई। एक ही घर से कुल 6 शव बरामद किए गए, जिनमें एक महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 2 किशोरों की धारदार हथियार से हत्या की गई और बची हुई 4 लाशें अधजली मिली हैं। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार ने पहले 2 किशोरों की हत्या की, बाद में परिवार को कमरे में बंद करके आग लगा दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। मौके पर चारों थानों की पुलिस और 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गए। आईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वो कह रहे हैं ना गला कटा हुआ था। अरे आपके गांव वाले ही कह रहे हैं, हमको क्या पता। पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि निबराहा गांव में एक घर में आग लग गई है और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहां मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। सिलेंडर भी वहाँ मौजूद है। ज़मीन पे बांस बल्ली पड़ी हुई है। वहाँ पर उस कमरे में 4 शव मिले हैं दुछत्ती के ऊपर से। जो ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर स्वामी, पत्नी और 2 बच्चों के हैं, ऐसा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन्होंने बताया है। क्योंकि बॉडीज जली हुई हैं, उसको हमको जो उनके कपड़े हैं उसके आधार पर हम उनको अभी उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसी कमरे में मवेशियों की भी जली हुई लाशें हैं। जो मवेशी घर के बाहर के हिस्से में बनते थे उनको अंदर लाया गया है और उस कमरे में अंदर से लॉक भी किया गया। इस समय हम पहुंचे हैं बहराइच के निंदूपुरवा गांव में और जहां पर 6 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कहा यह जा रहा था कि पहले इसको हादसा बताया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि इसमें जो विजय नाम का जो शख्स था उसने इन 4 लोगों की जो बच्चे थे, 3 बच्चे और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद जो शव है उसको जिंदा जला दिया था। ये वही घर है जहां पर विजय ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस हालांकि पहले इसको कह रही थी कि ये हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अभी कहा कि ये प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि विजय ने ही इन सभी को पहले उसकी धारदार हथियार के साथ उन बच्चों की और उनकी हत्या की और उसके बाद उनको इसी घर के अंदर जिंदा जला दिया गया। हालांकि वहां से जो चीजें मिली हैं उसमें सिंदूर भी मिला है और खून के अवशेष भी मिले हैं। जो पीड़ित जो पिता है उनका बेटा अंदर था, जिनके बेटे की हत्या की गई, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या हुआ? पुलिस कह रही है कि विजय ने ही, अभी जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सामने आ रहा है कि विजय ने ही मारा है और पहले धारदार हथियार से की, उसके बाद जिंदा जला दिया। क्यों ऐसा क्या हुआ होगा? आपके बेटे को क्यों मार दिया उसने? यही तो पता नहीं साहब, कहाँ मार दिया। हाँ। तो लहसुन काटे वाला ला हो रहा। हाँ। आपने जब अपने बेटे को देखा तो किस हालत में देखा? यही सब मार दी थी, उंगली काट दी से, नटाई काट दी से। आपके बेटे की उंगलियां कटी हुई थी? उंगली कटी है। हाँ। जो कटा है, गर्दन कटा है, उन्होंने पीछे नड्डी कट गया है। सब बच्चों का ऐसा था कि आपके बच्चों सब बच्चों के, दोनों बच्चों के। खुद के बच्चों का भी यही हाल था? वो बच्चों का हम देखबे नहीं किया। इस समय हम पहुंचे हैं बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र के उसी गांव में जहां पर 6 लोगों का मर्डर हुआ है। ये बहराइच का रामगांव का ये टेपराहा इलाका है, जहां के ये निंदूरा गांव पड़ता है, जहां पर एक घर में 600 बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं भारी संख्या में मौके पर पुलिस का दस्ता मौके पर तैनात हो गया है और यहाँ पर मामले की तफ्तीश हो रही है और घटनास्थल की जाँच करने के लिए देवीपाटन मंडल के IG अमित पाठक भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज नवमी का दिन है और संदिग्ध अवस्था में 6 लाश मिली हुई है। इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या हो सकता है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान के लिए ऐसा काम किया गया है या क्या कारण, क्योंकि मौके पर जो बरामद हुआ है, जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि सिंदूर बरामद हुआ है। जो मृतक है उनकी गर्दन काटी गई है, उसके बाद वहां पर उसकी उंगलियां भी काटी गई हैं। तो तमाम तरीके से कयास लगाए जा सकते हैं कि इसके मौत के पीछे कारण क्या है। फिर और तमाम तरह
तरह की जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पर घटना के बाद यहाँ पर इसमें आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये हत्या के पीछे का क्या कारण है, किसी अन्य ने अंजाम दिया है या क्या है, इसमें तमाम तरीके से भी जांच की जा रही है, क्योंकि बहराइच के पुलिस अधीक्षक और यहाँ पे जिलाधिकारी तमाम अफसर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अब देखना है कि इसका कारण क्या है, आखिर मौत के पीछे का कारण क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद है या क्या है। तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में मौके पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और ये बहराइच का ये थाना रामगांव इलाका पड़ता है जहां पर यह घटना हुई है।